हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि इस वीडियो में वी विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट, अगर आपको पेपर 1 आसानी से क्लियर करना है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड एनी वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो अभी तक वी हैव कवर्ड हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, और अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज ऑन द आई बटन। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स कैरेक्टराइज्ड ऑन डिफरेंट बेसिस। सो सबसे पहले वी वुड सी ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। तो मोड ऑफ ऑपरेशन पे बेस्ड हमारे 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं, और सबसे पहला है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर की जब हम बात करते हैं, इट इज दैट कंप्यूटर विच परफॉर्म्स इट्स ऑपरेशंस बेस्ड ऑन कंटिन्यूअसली चेंजेबल फिजिकल क्वांटिटीज, फिर चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल या हाइड्रोलिक हो। यानी इसका जो सिग्नल है दैट इज कंटिन्यूअस, तो जिसकी वजह से हमारा जो आउटपुट होता है वो भी कंटिन्यूअस आ जाता है। और ये जो होता है दिस कंप्यूटर, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये फर्स्ट टाइम यूज किया गया था 1950s और 60s में, और इसका आउटपुट जो होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। क्योंकि कंटिन्यूअस रीडिंग्स आ रही हैं, देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी, तो जो आउटपुट है इसका वो ग्राफ की शक्ल में आ जाता है। और एनालॉग कंप्यूटर है, ये इसी वजह से जो है फिजिकल वेरिएबल्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपका वोल्टेज, प्रेशर, टेम्परेचर, स्पीड। तो अगर एग्जांपल्स की बात करें, हमारे फ्लाइट कंप्यूटर्स जो होते हैं, एयरक्राफ्ट का जो पायलट केबिन होता है, वहां पे अगर आपने फोटोज में देखा होगा या वीडियोज में देखा होगा, द कंप्यूटर्स देयर आर एनालॉग कंप्यूटर्स। और आपकी गाड़ी का स्पीडोमीटर, आपकी बाइक का स्पीडोमीटर या वोल्ट मीटर घर पे हमें लगा हुआ होता है, वो सारे एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं। यानी उसका जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली चेंजेबल सिग्नल्स पे बेस्ड होता है। दैट इज एनालॉग कंप्यूटर फॉर अस। और द सेकेंड टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट इज डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग के बाद डिजिटल कंप्यूटर्स आए थे। यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो डेटा है दैट इज रिप्रेजेंटेड इन डिस्क्रीट फॉर्म्स, यानी यहाँ पे कंटिन्यूअस डेटा नहीं है, यहाँ पे डेटा कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज का है, तो जिसकी वजह से आपका जो आउटपुट निकलता है। यूजुअली यहाँ पे बाइनरी नंबर्स यूज किए जाते हैं, जो हमारे पास 0 एंड 1 है। तो 0 और 1 की कोड की शक्ल में आपका कोई भी डेटा जो है डिकोड होता है और इनकोड होता है। तो डिजिटल कंप्यूटर्स जो है, लाइक हमारे पीसीज, लैपटॉप्स, दे आर डिजिटल कंप्यूटर्स। और इन ये जो है दे परफॉर्म फास्टर, दे आर मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू एनालॉग कंप्यूटर्स। So these are used for solving complex problems. They are reprogrammable और they are least affected by external disturbances. एग्जाम्पल्स की बात करें आपके लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, तो डिजिटल के बाद हमारे पास थर्ड टाइप इज हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हाइब्रिड नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे जो है एनालॉग और डिजिटल कंबाइन किया होगा सिस्टम में। तो इस लिहाज से किया होगा कि डिजिटल की जो खासियत है और एनालॉग की जो खूबियां हैं उन दोनों को मिलाया जाता है। एज यू कैन सी इन द फिगर, दिस इज अ हाइब्रिड कंप्यूटर। इट इज यूजुअली यूज्ड इन लार्ज कंपनीज फॉर लॉजिकल ऑपरेशन। इसमें जो है डिजिटल का कंपोनेंट भी होता है, एनालॉग का कंपोनेंट भी होता है। डिजिटल कंपोनेंट्स यूजुअली सर्व एज कंट्रोलर्स, व्हेयर एनालॉग जो पार्ट होता है वो एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालॉग करता है। क्योंकि एनालॉग जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है जल्दी जल्दी, और डिजिटल जो है उसका प्रिसीजन, एक्यूरेसी को मेंटेन रखता है। तो फर्स्ट डेस्कटॉप हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करें, इट वाज हाईकॉम्प 250 दैट वाज रिलीज्ड बाय पैकार्ड बेल इन 1961। एनालॉग की वजह से फास्टर बन जाता है और डिजिटल की वजह से इसमें प्रिसीजन या एक्यूरेसी आ जाती है। सो दिस इज आवर हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इसके बाद हमारा एक और बेसिस है दैट इज बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन। तो जब हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स और क्या क्या प्रोग्रामिंग इसमें लगती है कंप्यूटर सिस्टम बनाने में, या किस तरीके से ये जो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर का जो अरेंजमेंट है, दैट इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन वी हैव मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, और सबसे पहला हमारा है माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर हमारे वो कंप्यूटर्स होते हैं जो स्मॉल और इनएक्सपेंसिव हो, और दे आर यूज्ड एज पर्सनल कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स में ये खासियत है कि उनमें माइक्रो प्रोसेसर एज सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इस्तेमाल किया गया था। तो माइक्रो कंप्यूटर्स जो है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में, तो दीज आर द माइक्रो कंप्यूटर्स विच वर यूजुअली यूज्ड फॉर गेम्स एंड इंटरनेट सर्फिंग लेटर। माइक्रो कंप्यूटर के बाद हमारे पास है मिनी कंप्यूटर,
और मिनी कंप्यूटर अगर का नाम से ही पता चलता है कि ये कंप्यूटर जो है फीचर्स और कैपेबिलिटीज के हिसाब से जो ये जनरल कंप्यूटर है जैसा हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है, लेकिन इसका जो साइज होता है वो छोटा होता है, यानी इट इज ओनली फिजिकली small in size but the functions and features those are equivalent to large computers। और ये जो कंप्यूटर होता है इसको it does mid range operating business and scientific applications, इसीलिए इसको mid range कंप्यूटर भी कहा जाता है। और आफ्टर मिनी कंप्यूटर्स वी हैव आवर थर्ड टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट इज मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर है, इसको हम मेन फ्रेम भी कहते हैं और बिग आयरन भी कहते हैं, क्योंकि ये जो कंप्यूटर होता है दे आर लार्ज साइज और ये एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स होते हैं, बट दे आर केपेबल ऑफ सपोर्टिंग हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली। यानी जहां पे आपका लोकल एरिया नेटवर्किंग हो वहां पे जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज होते हैं, या ज्यादा से ज्यादा डेटा प्रोसेसिंग करना होगा वहां पे जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज होते हैं। जैसा कि आपका सेंसस में डेटा प्रोसेसिंग होता है वहां पे हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं। एंड द फोर्थ टाइप ऑफ आवर कंप्यूटर इज सुपर कंप्यूटर। तो जैसे कि नाम से ही पता चलेगा आपको कि सुपर कंप्यूटर यानी वो कंप्यूटर जो पावरफुल हो, जो फास्टर हो और जो काम बड़ी आसानी से करे। बट वन थिंग इज दीज आर एक्सपेंसिव और दे वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1960s एंड इनकी खास बात यह है कि दे परफॉर्म बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस इन सेकंड्स। और सो इसी वजह से जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर किस तरीके के होते हैं, इनकी जो परफॉर्मेंस होती है दैट इज मेजर्ड इन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। ये आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि सुपर कंप्यूटर्स का परफॉर्मेंस हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, देन योर आंसर इज फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। और ये जो होते हैं दे आर यूजुअली यूज्ड फॉर हाई लेवल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, फिर चाहे आपकी वेदर फोरकास्टिंग हो या क्वांटम मैकेनिक्स हो, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग हो, ऐसी चीजें जहां पे आपकी जो है हाई लेवल कैलकुलेशंस का इस्तेमाल किया जाए या डिफरेंशियल इक्वेशंस सॉल्व करनी हो आपको, तो वहां पे हम सुपर कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। अब जब सुपर कंप्यूटर्स की हमने बात की तो कुछ क्विक फैक्ट सुपर कंप्यूटर्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो दुनिया में आया था दैट वाज क्रे CDC 6600। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस यूजुअली आते रहते हैं। तो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर दुनिया का जो है दैट इज क्रे CDC 6600 और ये अमेरिका का था। एंड द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर अगर हम इंडिया की बात करें दैट इज पारम 8000। और अगर हम फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर की बात करें दुनिया में इस वक्त दैट इज फुगाकू, दैट इज इन जापान। इसका जो परफॉर्मेंस है दैट इज अबाउट 415 फ्लॉप्स। तो ये दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है इस वक्त। जून 2020 में इसने जो है अमेरिका का समिट जो था सुपर कंप्यूटर उसको पीछे छोड़ दिया, यानी अभी जो है सुपर कंप्यूटर फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर वो है फुगाकू। उसके बाद हमारा है दैट इज फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो इंडिया का है दैट इज प्रत्युष, जो कि अमेरिकन क्रे X40 मॉडल बेस्ड है। यानी इस वक्त जो हमारा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वो है प्रत्युष। और इसकी जो रैंकिंग है दुनिया में, अगर हम टॉप 500 की बात करें तो इंडिया रैंक्स 23rd इन टॉप 500 लिस्ट ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको और भी कोई नॉलेज हो यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड आगे बढ़ते हैं। Then we have on the basis of mode of use there are different types of computers। सबसे पहला हमारा है पाम टॉप कंप्यूटर, यानी पाम टॉप नाम से ही पता चलता है कि ये वो कंप्यूटर जो इतना छोटा हो कि हमारे हाथ में आ जाए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें क्या खास बात है कि इसमें इलेक्ट्रिक पेन एज इनपुट डिवाइस यूज किया जाता था और इसमें स्मॉल डिस्क स्टोरेज का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी वायरलेस नेटवर्क के साथ, वाईफाई, ब्लूटूथ, और आप यूज कर सकते हैं। आफ्टर पाम टॉप वी हैव सेकंड दैट इज लैपटॉप कंप्यूटर्स। लैपटॉप कंप्यूटर जो है दीज आर पोर्टेबल एंड लेस वेट कंप्यूटर्स जो आप एक जगह से दूसरी जगह इसको ले जा सकते हैं, यानी इट्स अ काइंड ऑफ मूवेबल पर्सनल कंप्यूटर। और ये जो होता है इसमें इट हैज एन अटैच्ड कीबोर्ड एंड टच पैड, जैसा कि अभी लैपटॉप का जमाना चल रहा है। इट वॉज डिजाइन फॉर लो पावर कंजप्शन। और लैपटॉप के बाद हमारे पास है तीसरा दैट इज पर्सनल कंप्यूटर, इज कॉस्ट इफेक्टिव मल्टीपर्पज कंप्यूटर, उसको हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। और इट वाज डिजाइन फॉर सिंगल एंड यूजर डायरेक्टली, यानी इसमें ऐसा नहीं था कि जैसे बाकी हमारे जो कंप्यूटर्स है मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर, उसमें आपके कंप्यूटर की नॉलेज होनी जरूरी है चलाने वाले को। यहाँ पे जो है इट कैन बी यूज बाय एनी एंड यूजर डायरेक्टली। और पर्सनल कंप्यूटर जो है ये
माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप हुआ, तो जितना माइक्रो प्रोसेसिंग इसमें लगा होगा, जैसे कि अभी हमारे लैपटॉप्स में इंटेल की चिप्स लगी होती है i3, i5, i7, उसके हिसाब से हम उसकी स्पीड और एक्यूरेसी की बात करते हैं। तो ये जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, दे कैन बी स्टेशनरी एज वेल एज पोर्टेबल। स्टेशनरी यानी एक जगह रहना, जैसे हमारे वर्किंग स्टेशन, और पोर्टेबल जैसा हमारा लैपटॉप वगैरह। और चौथा हमारा है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन की बात करें, दीज आर फास्टर देन पर्सनल कंप्यूटर्स, और ये जो होते हैं, दीज आर डिजाइन फॉर बोथ सिंगल एंड ग्रुप ऑफ यूजर्स, सो इट इज बेटर फॉर मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटीज एज यू कैन सी इन दिस फिगर। इस तरीके से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि वर्क स्टेशन कैसा होता है। सो वी हैव अनदर टाइप, दैट इज क्लाइंट एंड सर्वर। तो क्लाइंट एंड सर्वर में क्या होता है कि सर्वर एक डिवाइस है जो बाकी डिवाइसेस को वो मैनेज करती है, यानी यूजर्स को। और क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट इज द रिसीविंग एंड ऑफ सर्विस, जो सर्विस लेता है, यानी एक ऐसा कंप्यूटर है जो सर्विस देता है और बाकी ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो सर्विस लेते हैं, यानी क्लाइंट रिक्वेस्ट द सर्वर एंड गेन्स एक्सेस विद द सर्वर। So this is all about today's lecture. I hope you like this video. अगर आपको पसंद आया हो तो kindly like this video, and अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो kindly like, share and subscribe and press that bell icon ताकि आपको जो है notification मिल जाए. Thank you so much for watching this video.